हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आज जो ये मामला हुआ पूरा? पहले तो जी आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी को नमस्कार, जय श्री राम। भाई मामला ये है, जैसे ये महादेव धर्मशाला है, जी। हमारे दादा परदादा दादा जो बड़े बड़े बुजुर्गों ने बलबीर सरपंच पे ये धर्मशाला जोड़ी करके एक धर्मशाला एक शमशान घाट जोड़ी करके महंगे थे जी। अगर भाई हमने एक तो धर्मशाला दे थे, कोई हमने छोटा मोटा प्रोग्राम करना पड़ा, अड्डे वालों ने सब ने इकट्ठे होकर जो बुजुर्ग लोग गए थे, तो ये धर्मशाला जोड़ी करके महंगी थी। एक जो धर्मशाला और एक शिवपुरी जी शमशान घाट, ठीक है जी। तो ये धर्मशाला का वो निर्माण हुआ, सबके पैसे इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके इसकी चार दीवारी करवाई। एक दयाल पंजाबी था हमारे यहाँ कॉलोनी में, जिसने एक कमरा बनाया था इस जी, उस टाइम सबसे बड़ा दान विरोध था जी। फिर उसके बाद अपना अरविंद शर्मा सांसद बने जी। अरविंद शर्मा के सांसद बनने के बाद इस धर्मशाला का निर्माण हुआ जी। धर्मशाला का निर्माण होने के बाद ये मान लें भवन तैयार हो गया इसका जी। फिर उसके बाद कुछ पवार साहब ने भी ग्रांट दिया इसका, हमने चार दीवारी का और गेट का और भी मान लें ग्रांट दिया, पत्थर वगैरह भी लगवा, दरवाजे खिड़की चढ़वाई जी। तो अब ये विषय ये है सर, जैसे इस धर्मशाला में कोई प्रोग्राम था 1 तारीख को, टैक्सी स्टैंड वालों को सभी जो गाड़ी वाले गाड़ी खड़ी करते थे सभी को 2-3 दिन पहले बोल दिया था भाई इसमें प्रोग्राम है, इसमें आप सारी गाड़ी बाहर निकालनी है और पूरी धर्मशाला की सफाई करनी है आपने। तो बारात धर्मशाला के गेट के आगे आके रुक गई भाई। उन्होंने फ़ोन करा, जिसकी लड़की की शादी थी, नरेश डॉक्टर है थिराना के, उनकी लड़की की शादी थी जी। तो अपना उन्होंने फ़ोन करा भाई धर्मशाला में कोई सफाई नहीं और कोई गाड़ी नहीं। गाड़ी वाले अंदर आई, गाड़ी वाले को बोला, गाड़ी वाले उल्टा उल्टा बोले, आगे ये टैक्सी स्टैंड है, इसको धर्मशाला किसने बोला है? आगे ये तो टैक्सी स्टैंड है, ये धर्मशाला, ये हम 20 साल से इसमें गाड़ी खड़ी कर रही है, धर्मशाला नहीं है। महादेव धर्मशाला का बैनर लगाया, इन धर्मशाला का बैनर ही पाट दिया, टैक्सी स्टैंड का बैनर लगा दिया जिन्हें। तो हमने देखा अंदर जाके बहुत बुरा हाल हो रहा था, सफाई कति बुरा हाल, कति गंद मचाए रखा था। और हमने 2-3 आदमी बुलाया गया, तुरता फुर्ती में सफाई करवाई, जिसमें कम से कम एक जगह सैकड़ों बीड़ी के वो पड़े थे डटल जी, और ताश ऐसे घेर रखे थे, समय के पेपर थे, नशीली चीज़ थी और कुछ गलत इस्तेमाल होने वाली चीज़ भी थी, जिनका मैं नाम नहीं लेता जी। बिल्कुल। और इनको हमने बोला भी था, स्टैंड वाले को बोला, स्टैंड वाले 1-2 मिले, एक मुकेश मिला, मुकेश ने कहा भैया मैंने कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ करो भाई, मैंने तो बोला सफाई करनी करी सफाई। और तो मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखा देता हूँ सर, ये देख लो आप। और वहीं बैठ कर दारू पीते थे और वहीं बैठ कर ये देखो जी, ये बुरा हाल कती सैकड़ों ये देखो, ये भी देखो जी आप, कितनी मान लो। हाँ जी, ठीक है, कोई दिखा दीजिए। एक हत्था बनाए रखा था जी, रात को 12 बजे तक दारू पीते थे। और इनको मना करने पर ये फिर उल्टा बोलते थे। हमने कई बार इनको बोला, उस दिन इनको बोला भाई सफाई करवा दो, उनको हम नहीं करेंगे सफाई, है टैक्सी स्टैंड है ना, तो इनकी कोई पर्ची काटता ना कोई वो करता। ये गरीबों की धर्मशाला, बैकवर्ड धर्मशाला, बस स्टैंड वालों की धर्मशाला है, महादेव धर्मशाला ये। और कोई ब्याह शादी का कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो साफ़ सफाई की एवज में 2100 की पर्ची उस पर लेते हैं जी। उसमें हम उसके रख रखाव के लिए लेते हैं और उसकी साफ़ सफाई करवाने के लिए लेते हैं, टॉयलेट वगैरह उसकी सफाई के लिए लेते हैं। और रही बात है, अगर हम यहाँ से प्रतिनिधि है जी, मेरी घरवाली है ब्लॉक वाइस चेयरमैन, ठीक है जी, मैं प्रतिनिधि हूँ। बस स्टैंड से इधर एक समाज सेवी, एक NK समाज सेवा टीम है, मैं समाज सेवी भी, ये देख रेख की निगरानी की जिम्मेवारी हमारी है। क्या हम अपनी धर्मशाला को देख रेख भी कर सकते जी? और रही बात पेड़ कटने की, पेड़ सर वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, वहाँ बर्तन धोने के लिए एक साइड बनाया गया है और उधर हलवाइयों के लिए साइड बनाया है। कोई जगह नहीं थी भाई, हलवाई बर्तन धोने वाले कहाँ बैठे हैं? तो पेट कंडम हो रहा था सर, पेट टेढ़ा हो रहा था, डिमक लगी चुकी थी पेट पे और काफ़ी टेढ़ा हो रहा था। वो किसी टाइम भी गिर सका था पेड़, वो पंचायती दुकानों पर लग रहा था बिल्कुल। आप पेड़ लगाते भी बहुत हो। बिल्कुल पेड़, हमने शमशानों पेड़ लगा रखे सर, 1500 पेड़ लगा रखे। हम जाकर उनकी देख रेख भी करते हैं। शमशान घाटों में जाके देखो, ITI वाले रोड पे जाके देखो, बाड़सी वाले रोड पे जाके देखो, मेरी पंचायती दुकानों के सामने भी 5 से 6 पेड़ लगा रखे सर। हमने पूरी देख रेख हम ही करते हैं उनकी, और उनके रख रखाव भी हम ही करते हैं। वही गवर्नमेंट भी, हम उनसे मदद मिल देते तो मदद भी देते हैं पानी के लिए। और कंस्ट्रक्शन का काम चल हुआ था, शेड लगना था सर, उसमें हलवाइयों के लिए शेड लगना था बिल्कुल। शेड लगने के लिए वो पेड़ हमारा बीच में था, वो पेड़ हमने इसी कारण शेड लगने की वजह से वो पेड़ निकाल दिया। और अब हम उसकी जगह 20-30 पेड़ और लगाएंगे सर, बाहर लगाएंगे, एक दीवार के पूरी साइड पेड़ लगाएंगे सर। हम ये नहीं है भाई हमने पेड़ निकाल दिया तो हम उसका पेड़, कुछ शरारती तत्वों की साजिश है ये, जो मैंने गलत आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कोई ये नहीं है। हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ अपने हाथ से काटते नहीं है जी। वो पेड़ डैमेज हो रहा था, टेढ़ा हो रहा था और कंस्ट्रक्शन का काम उसमें चालू हुआ है। तो हमने सरपंच से भी उसके पेड़ के बारे में पूछा था, हमने उससे सरपंच साहब से बात हुई थी, BDO साहब से बात हुई थी और कमेटी वालों ने इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया था सर। मैं पेड़ कटवाने वाला कोई नहीं हूँ,
कमेटी के 12 से 13 मेंबर है और सभी कमेटी के मेंबरों ने निर्णय लेकर ये पेड़ बोले भाई यहाँ शेड बनेगा, शेड छाँव के लिए बनाया जाता है जी। हम 20 से 30 पेड़ और लगाएंगे उसकी जगह जी। ये नहीं है भाई हमने वो पेड़ जानबूझ के काटा, हमने कोई दवेश नहीं था सर। पेड़ हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ऑक्सीजन देता है, हमें छाया देता है, तो उसकी जगह हम 20-30 पेड़ और लगाएंगे। बार पीपल का पेड़ है वो भी हमने लगा रखे है, और इधर पंचायती दुकान का जितने पेड़ है सब हमने लगा रखे हैं। तो आप मतलब क्या अपील करना चाहोगे आपके खिलाफ ये जो हुआ है? अगर भाई मैंने लाखों रुपए का विकास कार्य मैं उसमें करवा रहा हूँ सर, ब्लॉक समिति की तरफ से उसमें मैं विकास कार्य करवा रहा हूँ, तो उसमें एक शेड लगना बहुत वो है। शेड लगेगा लगभग 70 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा, जिसमें हलवाई बैठ जाएंगे, बर्तन धोने का भी हो जाएगा और जी कैटरिंग का भी काम हमारा तकरीबन हो जाएगा उसमें सर। तो कामों को रुकवाने के लिए कामों को रुकवाने के लिए साजिश रची जा रही जी। और ये जो है मान लीजिए कोई शरारती तत्व है, ये मेन रोड़ा है जी टैक्सी स्टैंड का। टैक्सी स्टैंड वाले कह रहे ये स्टैंड है, हम कह रहे हैं जी ये धर्मशाला है, महादेव धर्मशाला है, 30 साल पुरानी धर्मशाला है और रजिस्टर्ड फर्म है। ये रजिस्टर भी है जी, रजिस्टर हो रही है बकायदा, कागज है इसके बकायदा पूरे। कोई टैक्सी स्टैंड का कोई मैटर नहीं है इसमें। टैक्सी स्टैंड वाले इसको जानबूझ के धक्के से कब्जा करना चाह रहे हैं और मेरे गाँव के 2-3 आदमी है जो इसमें कब्जा करवाना चाहते हैं जी। हमने पुलिस को अपील भी की थी, दरख्वास्त भी दी थी, पुलिस ने आके बोल दिया था भाई कोई गाड़ी अंदर खड़ी नहीं होगी। बाकायदा SHO साहब ने ताला लगवा रखा है भाई, अंदर कोई गाड़ी नहीं खड़ी होगी। छोटा गेट ऑलरेडी परमानेंट खुला रहता है, जिसका गेट 5 फुट चौड़ा है। बूढ़ा ठेरा बैठो, दरे ले गे रखे, गद्दे ले गे रखे, उन खतर पंखे लगा रखे, 24 घंटा गेट खुला है जी। कोई भी आएगा अगर रात को सोने के लिए उसके लिए भी खुली है जी। फिर टैक्सी स्टैंड के लिए ना थी, ना है, ना कभी खुलेगी जी। ये कमेटी वालों का निर्णय है जी, और पूरी कमेटी ने ये फैसला लिया था भाई ये धर्मशाला है, धर्मशाला ही रहेगी, टैक्सी स्टैंड नहीं रहेगा जी। थैंक यू।